उनको लूज मोशन लग गई। जमीला बेगम जो लड़ाई करके अपने घर जा रही, वो कैमरे भी उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक वो पहुंची नहीं है, लेकिन बददुआओं का दौर उसने शुरू कर। वही कह रही हूँ, हगने मूतने तुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो लाइक जो है वो भरपूर होने चाहिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का इतना प्यार देख के और आप लोगों की सजेशन पढ़कर। ठीक है, अभी जो है रिसेंट मेरा एपिसोड था, उसके ऊपर मैंने 1-2 कमेंट ही रीड कर पाई हूँ। बाकी मैं कमेंट जरूर से रीड कर लाइक जरूर से करूँगी। और यहाँ पर ये जो है बवाल उठा है, ये बात उठी है कि दीदी कह रही हैं कि पता नहीं क्या हुआ कि सब लोग जो है वो बीमार होने लगे। तो पुत्तन परी, यहाँ पर मैं भी बीमार हूँ। आज आप लोगों को लग ही रहा होगा, क्योंकि दीपावली के बाद एकदम से ही ठंड उतरी है। ये जो कच्चा पक्का सा मौसम है ना, तो इस समय ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। तो उस समय जो मौसम चेंज होता है तो बीमार सब लोग होते हैं। तो वायरल फीवर जो है वो वैसे फैला हुआ है। और यहाँ पर बात ये है कि पुत्तन परी को रोना क्यों आ गया? रोना कहीं इसलिए तो नहीं आ गया कि चिंटू की तबीयत ठीक है। ये तुमने वहां पर बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया इस बात का। और अभी जो है चिंटू का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती है ये कहीं पे भी अभी अपने एपिसोड में। इसको बाकी गाहे बगाहे बातें तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं अपने इन लॉज की, लेकिन इसको ये जो है कभी भी नहीं हुआ कि हाँ, मदर इंडिया हो चाहे हो यहाँ पर गुलाब सिंह, उनको देखकर इसको कभी रोना नहीं आता। खुद के लिए भी ये झेल जाती है। इसको रोना इसीलिए आया क्योंकि कहीं चिंटू को फीवर ना हुआ हो, इसलिए तो इसने कैब बुलाई और ये चली गई है ना डॉक्टर के वहां पर। और डॉक्टर ने 3-4 घंटे के लिए रखा भी। किसको रखा इसने ये नहीं बताया, क्योंकि बड़े लोगों को हाई फीवर भी अगर 3-4 के बीच में भी डिग्री में इतना हो जाता है फीवर, तो वो जो है वापस भेज देते हैं। भैया 1-2 डोज के बाद 3 डोज के बाद ठीक हो जाएगा। अगर ये वायरल फैला हुआ है जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर, तो वो 4-5 दिन लेता ही है ना, लेकिन आराम आ ही जाता है। थोड़ा डाइट पर ध्यान रखें पुत्तन, ये मैं बताना चाहती हूँ। झूठी की डाइट बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि झूठी की डाइट से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी से बीमार हो जाओगे, है ना जी। और वायरल फीवर जो है ये नॉर्मल, अभी वायरल ये सब चीजें चल पड़ी हैं। पहले टाइम पे भी जब मौसम चेंज होता था लोग बीमार होते ही होते थे। ओके, ये वो बात है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अभी ये थी मौसम चेंज की, लेकिन अभी आगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी उसके लिए आपको अंत तक मेरे एपिसोड में बने रहना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो झूठी ने आउटफिट पुत्तन का जो नहीं शेयर किया है, बात वही आ जाती है। वो इसलिए शेयर नहीं हुआ क्योंकि जो चीज़ आप परचेज करोगे उसी को आप अपने एपिसोड में दिखाओगे। ये झूठी के रूल हैं जो कि सब लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि मेन ब्रांच जो है वो झूठी की है ना। आप लोगों को पता ही है ये चीज़। लेकिन झूठी ने कोई 600-700 रुपए की जो पुत्तन के लिए परचेजिंग करी है साड़ी, वही आप लोगों के साथ शेयर करी है, क्योंकि उसने वो खुद पे किया है। और मदर इंडिया के लिए भी वो झूठी ने जो इतनी महंगी इतनी कॉस्टली साड़ी बताकर अपने ही व्यूअर्स को, जो कि एक लोअर मिडिल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, मिडिल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और रिच फैमिली को भी बिलोंग करते हैं, और कुछ तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कुछ क्या, लोअर मिडिल फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, लेकिन झूठी का अपना रुतबा बनाने के चक्कर में और यहाँ पर अपनी ऑडियंस को एक फेक, जो कहते हैं ना, झूठी शान दिखाना। तो झूठी को मैं कहना चाहूँगी कि इतना गलत इन्फ्लुएंस मत करिए, ठीक है, कि दूसरे लोग जो हैं आपको देखकर जो है अपना घर, अगर वो समझदार हैं, वो कहते हैं ना, महलों को देखकर अपनी झोंपड़ी नहीं कोई ढा लेता, है ना। तो बस वही बात है। तो वो आपके जो एपिसोड है सिर्फ एंजॉय करें, आपकी पगलाना हरकतें देखकर वो सिर्फ एंजॉय करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर झूठी ने वाकई में वो 32,000 की, जिसको वो 48,000 उसने बताया साड़ी परचेज करी है, तो तुरंत ही उसका ब्लाउज कट करके ना स्टिच करवा लेती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीआर के लिए आप लोगों को पता होगा टाटा ऑफ ग्रुप, है ना जी। तो यहाँ पर अगर मैंने बोला तो मेरे वीडियो में भी आप लोगों को जो है उनके उनके जो है ऐड आते हुए नजर आएंगे। अगर हम जिसके ऊपर बात करते हैं तो वो चीज़ें
ऐड जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। और यही बताना चाहती हूँ कि झूठी ने आप लोगों को पता ही है कि ताज की जो है मेंबरशिप ले रखी है ना। तो झूठी जो है वो चीज़ें सर्च करती रहती हैं, तो उनके ऐप पर ही अगर आप सर्च कर रहे हो तो वो चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिकली नज़र आनी ही है। और टाटा ने ये नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। फैब्रिक में टाटा ने नई रेंज जो उतारी है, तो वो सब लोगों को शेयर हो रही है, जानी कि सब लोगों के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ भी, जो कि जिनके रील के ऊपर जो है अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, जिनके लाखों में आ रहे हैं, तो उनके साथ भी शेयर हुई होंगी कि पीआर आप कर सकते हो तो इसके पीआर पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। जैसे कि झूठी के भी कुछ फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर, है ना। तो वही बात है कि इसमें जो है आप रॉन्ग इन्फ्लुएंस मत करिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत दीजिए अपने व्यूअर्स को, ठीक है। नहीं तो फिर वैसे ही उस हस्बैंड का मैसेज आ जाएगा आपको जिसकी 20,000 जो है सैलरी है, ठीक है। वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा इतनी महंगी और इतनी कॉस्टली साड़ी, और इसमें रेप्लिका भी आती है। अब हमें क्या पता जी झूठी इतनी महंगी साड़ी खरीद ली है कि रेप्लिका खरीद रही है, ठीक है। अब वही बात है, तो ये झूठी के झूठ कभी खत्म नहीं होने वाले। और झूठ ने बोलना है भगवान जी मेरा नाम जो है झूठ मत रखिए, मेरा नामकरण अब कुछ और कर दीजिए, क्योंकि ये नाम जो है झूठों की महारानी को दे दिया गया है ना। झूठ भी शर्मिंदा है भैया, 100 झूठ बोलने के बाद तो एक इंसान सच बोलता है, लेकिन झूठी जो है वो सच बोलने का नाम ही नहीं लेती। अभी झूठी के जो झूठ है ना वो जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि बहुत ही रंगीन होने वाले हैं एपिसोड, उसके साथ हमारे भी। मैं रोज बोलती हूँ ये बात, है ना। लेकिन आज मैंने बहुत सर्च किया लेकिन झूठी का एपिसोड ही नहीं आया। तो मतलब जब झूठी का एपिसोड ना आए तो आप समझ लें कि जब ये HB पहुंच भी जाएगी ना, तो वहाँ का एपिसोड जब आपके साथ रिलीज करेंगी ना, तो आप समझ जाना 2 दिन पहले ये वहाँ पर शिफ्ट हुई थी। शिफ्ट इन सेंस वहाँ पर विजिट कर चुकी है, ये वहाँ पर लैंड कर चुकी है। आप ये चीज़ समझ जाना, क्योंकि झूठी जो है ना बहुत ही मैनिपुलेट करती है बातों को, और बहुत ही मैनिपुलेट करती है अपने। चलिए छोड़िए, अब झूठी के ऊपर बात बहुत कर ली, लेकिन थोड़ी सी मोटू बिटिया के ऊपर बात करनी पड़ेगी। मोटू बिटिया की सैलरी जो है वो कट होगी कट, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो है इस समय काम नहीं कर रही है। उसकी स्क्रिप्ट जो है वो काम ना करने की वजह से आज पुत्तन की ये हालत है। उसकी स्क्रिप्ट जो है वो काम ना करने की वजह से सही डायरेक्शन जो है पुत्तन को नहीं मिल रही है, वो कंफ्यूज हो रही है। वो इस वजह से क्योंकि झूठी और जो पुत्तन है उनके व्यूज बहुत ही डाउन चले गए हैं, और जहां पर पुत्तन का एक रोने का अंदाज जो है वो इस वजह से भी रोना उसको आ गया होगा, आंखें भर आई होंगी, क्योंकि जिसको इसने नाम दिलवाया है दूसरों से, चालाक लोमड़ी या फिर कुछ और, है ना, ऐसा ही कुछ है, लेकिन हम लोग नाम लेते हुए अच्छे नहीं लगते। सिसिन लो ये बोलते हैं, जहाँ पर कि पुत्तन की जो सिसिन लो हैं उनके एपिसोड जो हैं वो जी वायरल हो रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो अपने व्यूअर्स की बात मान रही है। जैसा कि आज उसने लिखा था अपने टाइटल में कि दीपावली का जो फेस्टिवल है उसने कैसे एंजॉय किया अपने इन लॉज फैमिली के साथ, है ना। तो किसी ने उसको लिखा बेटा जी ऐसा नहीं लिखते, अब वो फैमिली आपकी है शादी के बाद, है ना। तो उसने तुरंत से अपना टाइटल ठीक कर लिया कि कैसे एंजॉय किया उसने फैमिली के साथ, है ना। ये सब चीज़ें जो कुछ समझता है ना अपने व्यूअर्स को, तो फिर वो जल्दी से वो चीज़ें मानता भी है उनकी, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी करता है, अपनी गलतियां ठीक करने की कोशिश भी करता है। यही होता है एक प्लस पॉइंट एक अच्छे इंसान का। आज मुझे एक कमेंट आया जिसका कहना था कि आप किसी के ऊपर बोलकर जो है उनके नाम का खा रहे हो, तो मैंने कमेंट में उनको रिप्लाई दिया अच्छे खासे वाला, क्योंकि खुद को भगवान के तुल्य समझने वाले वो खुद ही जो दूसरों को कह रहे हैं कि आप भगवान मत बनिए, ठीक है, लेकिन खुद को जो है वो भगवान समझे बैठे हैं, जिनको यही नहीं पता कि अपने वीडियो में हम लोग खुद हैं और किन के नाम का खा रहे हैं, हम लोग किसी के नाम का नहीं खा रहे हैं। हमें हमारी ऑडियंस ने एक टॉपिक दिया है, ठीक है, हमें हमारी ऑडियंस ने टॉपिक दिया है, हमारी ऑडियंस हमें पसंद करती है। हमारे व्यूअर्स जब हमें व्यूज देते हैं तो हम अपने कहते हैं ना मेहनत के साथ साथ जो है हमारे व्यूअर्स की वजह से हम लोग जहाँ पर अपनी पहचान बना पाए हैं, और अपनी पहचान से ही हम लोग अपनी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और एक सोशल मीडिया पर एक अच्छा सोशल मैसेज भी दे रहे हैं कि अपने घर की बातों को यहाँ सोशल मीडिया पर मत उजागर कीजिए, नहीं तो बातें जो है कभी भी सही नहीं होंगी, ठीक है। यही वो बात है, लेकिन वो अब अंधभक्तों को कौन समझाए, पता नहीं वो क्या सुनना चाहते थे और क्या समझते हैं वो, है ना। क्योंकि
जब तक आप बातों को समझोगे नहीं तो वो चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। और यहाँ पर जो मैं बताना चाहती हूँ कि सिस्टर इन लॉ यानी कि कंचन जो है, कंचन ने अपने ही ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को जो है रिस्पेक्ट देते हुए, ऐसा नन्नू ने उसको समझाया कि इनकी वजह से हम लोग हैं, इसलिए इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। इनकी ही नहीं, मैं बताना चाहती हूँ नन्नू, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट उतनी ही करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ये नहीं कि हमें यहाँ पर रहना है, हमें यहाँ पर बने ही रहना है क्योंकि हमें यहाँ से अर्निंग होनी है इसलिए हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं। क्योंकि ये जो होता है ना आर्टिफिशियल नेचर, ये कभी ना कभी उजागर हो ही जाता है, ये ज़्यादा देर तक बना नहीं रहता। सो आप अपनी जो आइडेंटिटी आपकी एक्चुअल में है, नेचुरल है, आप अपनी वो ही सामने लेके आए यहाँ पर। ऐसे तो मैं बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं, मैंने रेसिपी पे भी बनाए हैं, डेली बनाए हैं। जैसा कि मैं कमेंट्स पे बात कर रही थी कि उन्होंने ये चीज़ें बोली, तो मैंने कहा मेरी ओल्ड लिस्ट में आप जाइए, बहुत सारा आपको देखने को सुनने को मिलेगा। लेकिन मेरी ऑडियंस ने मुझे यहाँ पर इसलिए पसंद किया कि उनको मेरी बातें अच्छी लगे, ठीक है, उनको मेरी बातें अच्छी लगी तो जी मैं फिर बातें करने लग गई, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगा उन लोगों से बातें कर कर, ठीक है। ये वो बात थी। अब मोटू बिटिया की सैलरी पर बात कर लेते हैं। मोटू बिटिया की स्क्रिप्ट जो है वो अच्छी होनी ही चाहिए। अच्छी होने के साथ साथ मोटू बिटिया नहीं, मोटू की जो है यहाँ पर मिलनी भी अच्छी होनी चाहिए। मोटू की मिलनी अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि घर का बड़ा दामाद है, इसलिए उसकी मिलनी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जोड़े में ही कपड़े जाते हैं। अब जो पुत्तन है वो मैरिड है, लेकिन नन्नू का भी उनको सूट या टॉवल जो है वो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए दादा दादी बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दादी के नाम का भी सूट होगा और दादा का टॉवल होगा, रखा ही जाएगा। नाना नानी के भी सेम ऐसे ही हैं, नोगे तो रखे ही जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो ये चंपाकली है, चंपाकली के वहाँ से दीपावली भी आई, करवा चौथ का वो बयाना भी आया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? ठीक है। अब जमीला जो है वो बेगम साहिबा इतने सारे क्वेश्चन उठाती हैं, इतने सारी बातें करती हैं कि कैमरा तक, बेडरूम में तक पहुंच जाती है कैमरा लेकर अपना। तो पूछना चाहती हूँ कि इन सब बातों का जवाब क्यों नहीं लेकर आती हैं वो, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर आकर ये वाला कमेंट करके गए हैं, इस बात को मैं ज्यादा लंबा खींचूंगी नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जमीला बेगम जो है खुद आप सामने ना आकर इन लोगों के ही पिक्स यूज करती है और इन लोगों के ही वो व्यूज से अर्न करके खाती है। कभी इन लोगों उन लोगों को भी जाकर कमेंट्स किया करें, ठीक है। और ये चीज़ भी कहना चाहूँगी कि हमारे तो बहुत सारे एपिसोड हैं, शॉर्ट्स भी हैं कि जो हम लोगों ने अपने ऊपर बनाई हुई हैं और लोगों ने जो है वो पसंद भी की हैं, ठीक है। लेकिन जमीला के यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली को टारगेट किया हुआ है उसने, है ना। हम लोगों ने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स पर, जिनके ऊपर हम लोगों को लाखों व्यूज मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये जो जिज्जी लोग हैं ना, जो छोटी जिज्जी हैं, बड़ी जिज्जी हैं, ये जो दीदी लोग हैं, मैं यहाँ पर सबके ऐसे ही बता रही हूँ ताकि जो जैसा समझना चाहता है ना उसको उनके नामों से वो पहचान ले, ठीक है। इनके पेट में इतनी गुड़गुड़ाहट, कानों में सुग बुगाहट करती रहती हैं, पेटों में इनके गुड़गुड़ाहट हो रही है। वो इस वजह यही है कि कब ये दोनों मिले और सारी ढेर सारी बातें कर ले। और जैसा कि मैंने बताया है कि व्यूज का चक्कर है। अप डाउन किसके अप है सबको पता है, जाने की सिस्टर इन लॉ के, जाने की जहाँ पर नन्नू की सिस्टर के जो है वो अप जा रहे हैं व्यूज, तो जहाँ पर डाउन जा रहे हैं व्यूज किसके? पुत्तन के। लेकिन पुत्तन के एकदम से अप हो जाएंगे जब वो रेगुलर अपने एपिसोड लेकर आएगी। फिलहाल तो पुत्तन को ये शिकायत है वो है अपने हस्बैंड से, हमेशा की तरह, कि उसने मना किया था कि अभी जो है अपनी सिस्टर को आप अपना चैनल जो है वो नहीं दोगे। लेकिन वहाँ पर ये बात जो है, शायद इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि साल या 2 साल तक नहीं दोगे, लेकिन उसके बाद दे देना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है शायद खत्म हो चुका है, इसलिए जो है सिस्टर इन लॉ को जो है मिल चुका है। तो जमीला यहाँ मिक्स में ऐसी बातें हैं, लेकिन हम लोग से बातें कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जमीला बेगम ने भी बड़ी ही आवाज़ उठाई थी ये कहते हुए कि जो यहाँ पर नन्नू की सिस्टर है वो अपने इन लॉस का क्यों नहीं दिखाती है, वो अपने इन लॉस का दिखाए, तो ये सब चीज़ें करे, वो करे, अपने घर के व्लॉग बनाए, तभी तो हमें पता लगेगा वो उनका रहन सहन कैसा है। जैसे ही उसने व्लॉग दिखाने शुरू किए तो वहाँ पर भी
उनको लूज मोशन लग गए। अब तो हम लोग भी थोड़ा ऐसे बोल लेते हैं, ठीक है, लूज मोशन लग गए उनको, क्योंकि उनका अपना कुछ भी कंटेंट नहीं है अभी तक के। उनकी जर्नी जो भी है, वाईटी की जर्नी उनकी रही, उनका कोई भी कंटेंट खुद का नहीं है, किसी की दी हुई थाली है जो कि वो आगे ही लेके जा रही है। तो जी जमीला बेगम जो है कौन है सबको पता लग ही गया है ना। और ये चीज़ें भी आप लोगों को पता लग ही गई होंगी कि अब जो है पुत्तन बीमार है, इसलिए पुत्तन के एपिसोड अभी नहीं आएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि वो बच्चे की भी केयर करेगी और खुद की फैमिली की भी केयर करेगी, है ना। और ये चीज़ भी मैं कहना चाहती हूँ कि उधर जो है जमीला के भी जो एपिसोड है वो नहीं आएंगे, क्योंकि पुत्तन बिजी है ना। और ये चीज़ भी मैं हैरान हूँ कि पड़ोसी जो है, अगर आप लोग कितना भी सर्च कर लें तो अड़ोस पड़ोस वाले आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो फैमिली होती हैं, जैसे कि हमारे नेबर हैं और हम लोग शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी की, तो हम लोग जो इधर उधर से थोड़ी कहते हैं ना जांच पड़ताल करेंगे, है ना, जांच पड़ताल करी जाएगी, तो उसमें पता ये लगेगा कि पड़ोसियों से कि कैसे लोग हैं। पड़ोसी कहेंगे कि अच्छे लोग हैं, है ना, क्योंकि ये हंसते बोलते हैं बाहर सबके साथ, इनका रहन सहन कैसा है, पड़ोसी कहेंगे कि अच्छा है। लेकिन ये लोग खाते क्या है, खाते पीते क्या है, वो पड़ोसियों को नहीं पता। वो कहेंगे अच्छे खाते होंगे, है ना। अब पड़ोसियों को ये नहीं पता कि जो नन्नू की सिस्टर है वो लड़ाई करके अपने घर जा रही है और गीले कपड़े उसने बैग में रख लिए, ये उनको नहीं पता। लेकिन ये जमीला बेगम को पता है, क्योंकि आंखों के साथ साथ आंखों के ऊपर लगे हुए कैमरे भी उसका पीछा कर रहे थे, ठीक है। वो गेट पर बोलती चली जा रही थी मैंने गीले कपड़े अपने बैग में रख लिए, मैंने गीले कपड़े अपने बैग में रख लिए। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है ये दो पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक ही पर्सनैलिटी है जो निकल कर सामने आई। अब मैं कहती हूँ जमीला बेगम नकाब उतारिए, सामने आइए, अपने दीदार तो करवाइए, ठीक है। लेकिन अभी रंगीन एपिसोड होंगे, बहुत ही रंगीन एपिसोड होंगे और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और जहाँ पर जो कुछ लोगों ने मुझे लिखा भी है कि यहाँ पुत्तन ने अपना घर बनाया, और जिसने जो कमेंट लिखा था ना मुझे कि आप इनका कहा, उन्होंने यहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं कि हमने पुत्तन की तारीफ करी है, उसकी चॉइस की तारीफ करी है, कि जो उसने कभी अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया होगा कि हमें अपना घर ऐसे बनवाना है। तो अब पुत्तन ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर घर बनवाया है। हर बेटी की अपनी एक छत होनी चाहिए, हमारी तो दिल से यही एक दुआ है ना। लेकिन यहाँ तक वो पहुँची नहीं है, लेकिन बददुआओं का दौर उसने शुरू कर लिया। उसको इतना नहीं पता वो जो लिख रही है वो उसके खुद के लिए ही है, क्योंकि अच्छी सोच नहीं है, सोच उनकी वैसी कुंद हो रखी है उनको देख देख कर। तो मैं वही कह रही हूँ, हगने मूतने तुम यहाँ पे क्यों आ जाते हो, तुम वहीं पे ठीक हो ना, वहीं पे ठीक हो। शायद आप लोगों को ऐसी कुछ लैंग्वेज की उम्मीद थी, है ना। ये मैंने याद किया डायलॉग, क्योंकि हमें आदत नहीं है ऐसा बोलने की, क्योंकि फेक पर्सनैलिटी भी पता लग जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से हैं यहाँ पर, कोई 3-4 साल से हैं यहाँ पर, तो फेक पर्सनैलिटी भी पता लग जाती है। और ओरिजिनल जो है ओरिजिनल ही होता है, वो भी सबको पता लग जाता है ना। एपिसोड कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मुझे आप लोगों की सजेशन जरूर से चाहिए होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए। चलिए जी, मिलती हूँ एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।